हेलो, वेलकम टू स्टैटिक जीके विथ मयंक यूट्यूब चैनल। इस लेसन का टॉपिक है टेनिस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का दिनांक है 4 जुलाई 2021। तो टेनिस एक रैकेट के थ्रू खेले जाने वाला स्पोर्ट है। रैकेट जिसमें टू कैटेगरी होती है। फर्स्ट होता है सिंगल्स मैच। इसमें दो ओपोनेंट एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। और दूसरा कैटेगरी होता है डबल्स मैच, जिसमें दो टीमें एक साथ खेलती हैं और प्रत्येक टीम में दो खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो मेंस सिंगल्स हो, डबल्स हो या फिर वुमेन्स डबल्स हो। इक्विपमेंट साधन की बात की जाए तो टेनिस से खेलने के लिए हमें टेनिस रैकेट की आवश्यकता होगी, एक रबर की बॉल की और नेट की, जो कि टेनिस ग्राउंड में लगा हुआ होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये हमारा होगा टेनिस रैकेट, ये हमारा रबर की बॉल और ये हमारी नेट, जो कि ग्राउंड में लगा होता है। ग्राउंड के पैरेलल में ये लगा होता है, जो ग्राउंड को इक्वल भाग में डिवाइड करता है। कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें दो कैटेगरी होती है, मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी। अब मेंस कैटेगरी के अंदर अलग अलग प्रकार के मैच होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सिंगल्स मैच, दूसरा है डबल्स और तीसरा है मिक्स डबल। सेम वैसे ही वुमेन्स कैटेगरी में भी सिंगल्स मैच होते हैं, डबल्स मैच होते हैं और मिक्स डबल्स मैच होते हैं। सिंगल्स मैच मीन्स इसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं, और डबल्स में दो टीमें एक दूसरे के विरुद्ध खेलती हैं, जिसमें प्रत्येक टीम में दो खिलाड़ी होती है, जिसे हम डबल्स कहते हैं। मिक्स डबल्स में भी डबल्स जैसा ही होता है, लेकिन जैसे डबल्स में अगर मेंस डबल्स की बात की जाए तो एक टीम के दोनों खिलाड़ी पुरुष होते हैं, दूसरे टीम के भी दोनों खिलाड़ी पुरुष होते हैं। वैसे ही वुमेन्स डबल्स की बात की जाए तो फर्स्ट टीम के भी दोनों प्लेयर महिलाएं होती हैं और सेकंड टीम की भी दोनों खिलाड़ी महिलाएं होती हैं। लेकिन मिक्स डबल्स में अगर टीमों की बात की जाए तो इसमें पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी दोनों मिक्स होते हैं। मतलब एक टीम में जैसे कि दो खिलाड़ी होते हैं तो उसमें एक खिलाड़ी पुरुष होता है, एक खिलाड़ी महिला होती है। सेम सेकंड टीम में भी वैसे ही एक खिलाड़ी पुरुष होता है और दूसरे खिलाड़ी महिला होती है। इस वजह से मिक्स डबल्स कहा जाता है। अगर टेनिस ग्राउंड की बात की जाए तो टेनिस ग्राउंड को हम टेनिस की भाषा में कोर्ट कहते हैं। अब कोर्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोर्ट का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है और फ्लैट सरफेस होता है, मतलब समतल सतह का होता है। इस इमेज में आप टेनिस कोर्ट की फोटो देख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कोर्ट की साइज की बात की जाए तो कोर्ट की साइज में सिंगल्स मैच के कोर्ट की चौड़ाई अलग होती है और डबल्स मैच के कोर्ट की चौड़ाई अलग होती है। अगर पूरे कोर्ट की लंबाई की बात की जाए तो वे 78 फीट होता है और मीटर्स में 23.77 मीटर होता है। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 78 फीट का होता है और मीटर में 23.77, तो 78 फीट और 23.77। और विड्थ चौड़ाई की बात की जाए तो सिंगल्स मैच में ये 27 फीट और 8.2 मीटर्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसे ये जो लाइन वर्टिकल जो लाइन है दोनों साइड, इसे हम साइड लाइन कहते हैं। इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं। लेकिन वही डबल्स मैच की बात की जाए तो डबल्स मैच में इस साइड लाइन के बाद एक और साइड लाइन होती है, वो डबल्स मैच की विड्थ चौड़ाई होती है ग्राउंड की, कोर्ट की, जो 36 फीट और 11 मीटर होती है, मीटर्स में 11 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं 36 फीट और 10.97 मीटर, जो अप्रॉक्स 11 मीटर के आसपास होता है ये। और फर्स्ट सिंगल्स मैच, ये डबल्स मैच। अब नेट की साइज की बात की जाए तो जो नेट होता है जाली, वो जो टेनिस कोर्ट होता है उसमें जो अपना ये लास्ट लाइन को बेस लाइन कहते हैं, जो बेस लाइन के पैरेलल लगा हुआ होता है और हमारे जो कोर्ट है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जो ये नेट से जिस पोल पे खंभे पर लगे हुए हैं उसे हम पोस्ट कहते हैं। तो जो पोस्ट की ऊंचाई होती है वो होती है 3 फीट 6 इंचेस, तो मीटर्स में 1.07 मीटर्स हाई एट द पोस्ट। तो यहाँ ये
3 फीट की होती है, 0.06 इंच की होती है। अगर सेंटर से नेट की ऊंचाई की बात की जाए तो थोड़ी पोस्ट से थोड़ी कम होती है, वो 3 फीट और 0.1 मीटर होती है। पोस्ट की 6 इंचेस थी और यहाँ 6 इंच ज़्यादा थी 3 फीट सेंटर ऑफ नेट से। और ये सिर्फ नेट क्या है, सिर्फ 3 फीट है। ये सेंटर से बात की जाए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 फीट की होती है, जबकि पोस्ट क्या होती है 3 फीट 6 इंच की होती है। देन इसके बाद हम अगर इस ग्राउंड को देखें तो ग्राउंड में हम देख सकते हैं ये बीच में नेट लगा हुआ है, ये इसका पोस्ट हो गया। उसके बाद नेट के बाद बात की जाए जो सर्विस लाइन हो गई, तो सर्विस लाइन में सिंगल्स मैच की साइड लाइन हो गई, ये डबल्स मैच की साइड लाइन है। यहाँ जब मैच होता है तो एक प्लेयर यहाँ स्टैंड करता है और सेकंड प्लेयर यहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद अगर मैच की स्कोरिंग की बात की जाए तो मैच के अगर कोई किसी प्लेयर को मैच जीतने के लिए, मैच सिंगल्स की बात की जाए तो मैच सिंगल्स में हमें 3 सेट जीतने होते हैं और वुमेन सिंगल्स में हमें 2 सेट जीतने होते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आइए से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी मैच जीतने के लिए हमें 3 सेट्स जीतने होते हैं मैच सिंगल्स की बात की जाए तो, और एक सेट में 6 गेम्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 6 गेम्स है। अगर एक गेम की स्कोरिंग की बात की जाए तो इसकी स्कोरिंग शुरू होती है 0 से। जीरो जीरो जिसको हम टेनिस की भाषा में से लॉब कहा जाता है। उसके बाद अगर कोई प्लेयर फर्स्ट पॉइंट बनाता है तो उसे 15 अंक मिलते हैं। उसके बाद अगर वही प्लेयर सेकंड पॉइंट बनाता है तो उसे 30 अंक मिलते हैं, और अगर कंटिन्यूसली वह एक और पॉइंट बनाता है तो उसे 40 अंक मिलते हैं। तो जैसा कि आप इस फर्स्ट वाले जो डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो है जो ये फर्स्ट सेट में सेकंड प्लेयर ने 6 गेम जीते हैं और फर्स्ट प्लेयर ने 0 गेम जीते हैं, इसलिए फर्स्ट सेट कौन जीत गया, सेकंड प्लेयर। उसके बाद सेकंड सेट में फर्स्ट प्लेयर ने 4 गेम्स जीते हैं और सेकंड प्लेयर ने 6 गेम जीते हैं, तो ये सेट कौन जीत गया, सेकंड प्लेयर। कोई भी सेट जीतने के लिए 6 गेम्स जीतना जरूरी होता है और वो अपने अपोनेंट से या तो दो सेट ज़्यादा होना चाहिए। उसी थर्ड सेट की बात की जाए तो यहाँ भी इसे सेकंड प्लेयर जीता है 6-2 से, तो ये जो गेम मैच जीता है उसमें वो है सेकंड प्लेयर। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और ड्यूज के बारे में। अगर मैच में कोई भी प्लेयर कंटिन्यूसली पॉइंट बनाता है या फिर वह अपने ओपोनेंट से 2 पॉइंट अधिक बनाता है, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड प्लेयर ने 15 पॉइंट बनाया, फिर 30 बनाया और उसके बाद 40 बनाया। तो अगर इस स्कोरिंग को की बात की जाए तो इसे अगर ये 15-0 रहता है तो जैसा कि मैंने बताया कि 0 को तो क्या कहा जाता है, लॉव कहा जाता है, और इसमें सेकंड प्लेयर ने क्या बनाया है 15 पॉइंट, जिसे क्या कहेंगे 15 लॉव कहेंगे। और इसे अगर 30 है तो इसे 30 लॉव कहेंगे। अगर यही स्कोर 15-15 होता तो इसे क्या कहते हैं 15 ऑल कहते हैं, 30-30 होता तो 30 ऑल कहते हैं। तो इस टेबल में क्या है, इस सेकंड प्लेयर ने कंटिन्यूसली पॉइंट बनाया तो इसे क्या कहेंगे 15 लॉव 30 लॉव, और इसे 14 लॉव ना कह के इसे क्या कहेंगे एडवांटेज या एडी कहेंगे, यहाँ एडी लिखा हुआ होता है। अगर यही सिचुएशन में अगर ये तो हो गया कि इसने कंटिन्यूस पॉइंट बनाया तो ये एडवांटेज तक पहुंचा, उसके बाद इसके बाद एक पॉइंट और बनाने पर ये फर्स्ट गेम को जीत जाएगा, मीन्स फर्स्ट सेट के फर्स्ट गेम को। अगर सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए एडवांटेज प्राप्त करने के लिए कि जो सेकंड प्लेयर है
वह फर्स्ट प्लेयर से, अगर दोनों ने, फर्स्ट प्लेयर ने भी फर्स्ट 15 पॉइंट बनाया और सेकंड ने भी 15 पॉइंट बनाया, तो सेकंड प्लेयर को एडवांटेज तक पहुंचने के लिए या फर्स्ट प्लेयर को एडवांटेज तक पहुंचने के लिए अपने अपोनेंट से 2 पॉइंट अधिक बनाना होता है। जैसे कि ये 15-15 है, तो ये सेकंड प्लेयर अपने अपोनेंट से 2 पॉइंट आगे है, तब वह एडवांटेज तक पहुंच पाएगा। वैसे ही अगर ये ऐसा होता कि 15-15 होता और यहाँ 0 होता और यहाँ भी 0 होता और यहाँ फर्स्ट प्लेयर ने 13 पॉइंट बनाया होता और यहाँ 14 बनाया होता, ये अपने अपोनेंट सेकंड प्लेयर से फर्स्ट वाला 2 पॉइंट अधिक है, तो ये एडवांटेज तक पहुंच जाता और 1 पॉइंट बनाने के बाद वह उस मैच को जीत जाता। तो ये होता है एडवांटेजेस। अब सेकंड चीज बात की जाए ड्यूज की। ड्यूज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर दोनों जो इक्वल पॉइंट पर इक्वल पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि इसमें हुआ कि फर्स्ट पहले सेकंड प्लेयर ने 15 बनाया, फिर फर्स्ट ने भी 15 बनाया, तो ये क्या होगा 15 ऑल हो गया। फिर उसने बाद सेकंड ने फिर 30 बनाया, फिर उसके बाद फर्स्ट ने 30 बनाया, तो ये 30 ऑल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड ने 40 बनाया और फर्स्ट ने भी 40 बनाया, इसे 15 ऑल ना कहकर इसे ड्यूज कहते हैं। अब इस कंडीशन में यह होता है कि जो फर्स्ट 2 पॉइंट बनाएगा, या तो फर्स्ट प्लेयर हो या फिर सेकंड प्लेयर हो, वो मैच जीत जाएगा। इसके बाद 1 पॉइंट बनाने पर ये क्या एडवांटेज तक पहुंच जाएगा और एडवांटेज के बाद 1 पॉइंट बनाने पर ये मैच जीत जाएगा। तो ये होता है ड्यूज। अब जो थर्ड कंडीशन है उसे हम टाई ब्रेकर कहते हैं। टाई ब्रेकर कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर फर्स्ट प्लेयर ने भी फर्स्ट सेट में 6 गेम्स जीते हो और सेकंड ने भी 6 गेम्स जीते हो, यहाँ क्या है 7 पॉइंट का टाई ब्रेकर खेला जाता है। मीन्स जिस प्लेयर ने भी फर्स्ट 7 पॉइंट बनाए वह उस मैच को 7-6 से जीत जाएगा। और अगर 7 पॉइंट के टाई ब्रेकर में अगर दोनों प्लेयर फिर से 6-6 पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो भी 2 पॉइंट बनाएगा वो इस मैच को जीत जाएगा और वह 6-6 से 7-6 हो जाएगा, और जिस प्लेयर ने भी उस टाई ब्रेकर को जीता हो वो मैच को जीत जाएगा। तो इसे कहते हैं हम टाई ब्रेकर। तो इस लेक्चर में हमने टेनिस के बारे में बेसिक से चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि टेनिस के लिए हमें कौन से साधन की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की। उसके बाद हमने टेनिस ग्राउंड के बारे में जाना, उसकी हाइट, विड्थ, डिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने इसकी स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें हमने जाना कि टाई ब्रेकर किसे कहते हैं, एडवांटेज किसे कहते हैं, ड्यूज किसे कहते हैं। अब लास्ट इस लेसन का टॉपिक है, इसमें एक होता है गेम पॉइंट और दूसरा होता है ब्रेक पॉइंट। मीन्स अगर जो प्लेयर सर्विस कर रहा होता है, अगर वह उस सेट को जीतता है या उस गेम को जीतता है, तो उसे हम गेम पॉइंट कहते हैं। और अगर सर्विस करने वाले का अगेंस्ट विरुद्ध जो सेकंड प्लेयर वो उस गेम को जीतता है, तो उसे हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे टेनिस टूर्नामेंट्स के बारे में, जिसमें हम ग्रैंड स्लैम देखेंगे, लास्ट 5 ईयर के विनर्स, चारों ग्रैंड स्लैम के, और कुछ और टूर्नामेंट टेनिस के रिलेटेड कॉमनवेल्थ ओलंपिक टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके विथ मयंक यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।